इसी शाबानुल मुअज्जम में एक ऐसी रात है जिसे हम शबे बारात कहते हैं। 15वीं शाबान की शब। इसके ताल्लुक से रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमा रहा है कि इसमें हर हिकमत वाले काम को जुदा जुदा कर दिया जाता है। हर हिकमत वाले काम को जुदा जुदा कर दिया जाता है। अब जुदा जुदा कर दिया जाता है। अब यहाँ एक सवाल पैदा ये होता है कि रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि इसको हमने नाजिल फरमाया है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, मुबारक रात में। और इस रात से मुराद फिर उलमाए किराम शबे बारात को भी लेते हैं कि हमने कुरान को शबे बारात में नाजिल फरमाया। लेकिन कुरान मुकद्दस में दूसरी जगह इरशाद है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। एक जगह कुरान कह रहा है लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया, एक जगह कुरान कह रहा है कि हमने शबे बरत में कुरान को नाजिल फरमाया। रब्बे जुल जलाल फरमा रहा है, फिर इसकी तत्बीक कैसे होगी? इसकी तत्बीक के लिए उलमाए किराम ने बयान फरमाया कि रब्बे जुल जलाल ने लैलतुल क़द्र में एक बारगी सारा कुरान लौहे महफूज से बैतुल इज्जत में नाजिल फरमाया। बैतुल इज्जत में नाजिल फरमाया। और 15वीं शाबान को अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने बैतुल इज्जत से 15वीं शाबान को आसमाने दुनिया पे नाजिल फरमाया। साल भर जितना कुरान कल्बे मुस्तफा पर नाजिल होना होता, हजरते जिब्राइल बैतुल इज्जत से आसमाने दुनिया पे नाजिल फरमा लेते और उसके बाद फिर जरूरत के मुताबिक कल्बे मुस्तफा पर वो कुरान उतरता रहता। तो इसकी तत्बीक यही हुई कि सारा का सारा कुरान लौहे महफूज से बैतुल इज्जत में एक बारगी नाजिल हुआ। उसको रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। और बैतुल इज्जत से आसमाने दुनिया पे जरूरत के मुताबिक फिर आसमाने दुनिया से कल्बे मुस्तफा पे हजरत जिब्राइल नाजिल फरमाते रहे। इसे इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन फरमाया। तो इस तरह से इसकी तत्बीक हो जाती है। ये वो मुबारक रात है अजीजाने गिरामी जिसमें हर हिकमत वाले काम को रब्बे जुल जलाल बांट देता है। मतलब ये है कि इस हिकमत वाली रात में साल भर के लिए बजट तैयार होता है। हुकूमत बजट तैयार करती है ना, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो इस रात में बजट तैयार होता है, किसको कितना इस शाबान से लेकर के आइंदा शाबान तक किसको कितना रिस्क दिया जाए, किसकी किस्मत में बदबख्ती है, किसकी किस्मत में खुशबख्ती है, किसकी किस्मत में मौत है, कौन खुशहाल रहेगा, कौन बदहाल रहेगा, पूरा रजिस्टर तैयार होता है। रजिस्टर तो पहले ही तैयार हो चुका है जो इल्मे इलाही में है, और जो इल्मे इलाही में है उसी को लौहे महफूज बोला जाता है। लेकिन लौहे महफूज से इस दुनिया में इसे रिलीज करने के लिए एक रजिस्टर तैयार होता है, एक बजट तैयार होता है कि अब इस साल हजरते मलकुल मौत को रजिस्टर तैयार करके दे दिया जाता है कि इस शाबान से लेकर के आइंदा शाबान तक कितने लोगों को दुनिया से रुखसत होना है, कितने लोगों को मरना है, कितने लोगों को जिंदा रहना है, कितने लोगों को रिस्क देना है, उस रिस्क में कितना रिस्क दिया जाएगा, किसको इल्म दिया जाएगा, किसकी इज्जत बढ़ेगी, किसका मर्तबा बढ़ेगा। इस तरह से एक बजट तैयार होता है। इसी को रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया कि हर हिकमत वाला काम इसमें जुदा जुदा कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। युफरक़ु फ़ीहा कुल्लु अम्रिन हकीम। अज़ीज़ाने गिरामी, तो जब ये बजट तैयार होता है
तो अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे हबीब अपनी उम्मत से कह दो कि जब ये बजट तैयार हो, उसकी जो लौहे महफूज से तकदीरे इलाही आसमाने दुनिया और उसके बाद इस जमीन पर उसे रिलीज करने के लिए जो बजट तैयार होता है, तो तुम अपनी उम्मत से कह दो कि जब बजट तैयार हो तो साल भर तो सोते रहते हो, कम से कम एक रात जाग लिया करो, एक रात जाग लिया करो। ऐ महबूब जाग लिया करो ताकि उसकी किस्मत भी जग जाए। जब ये रजिस्टर में लिखा जा रहा हो तो कहीं ऐसा ना हो कि वो गफलत की नींद सो जाए। अब जागना है और जागने के लिए बारगाहे रब्बुल इज्जत में फरियाद करना है, मेरे मालिक हम बहुत गुनहगार हैं, मौला हमारे गुनाहों को बख्श दे। रिस्क का तलाशी, रिस्क तलाश कर रब्बे जुल जलाल की बारगाह में फरियाद करे कि मौला हमारे रिस्क में इजाफा कर दे। तो रब्बे जुल जलाल इतना बड़ा करम फरमा है, इतना रहीम व करीम है, अपने बंदों पर इतना ज्यादा रहम करने वाला है कि 70 माएं मिलकर के जितना एक बच्चे पर रहम नहीं कर सकती है, परवरदिगारे आलम 70 माओं से भी बढ़कर के रहीम व करीम। अब आइए इस रात में एक वजू हमें करना है और एक नमाज हमें अदा करनी है। कैसी नमाज और कैसा वजू करना है ये आज हम आपको बताते हैं, एक सबक देकर के जाते हैं। इस सबक पे आपको याद करना है हमें कैसा वजू करना है। जब हजरत हातिम असम रदियल्लाहु ताला अन्हु जो एक किबार औलियाए किराम में से, उनसे पूछा गया कि हुजूर जब आप वजू करते हैं और नमाज अदा करते हैं तो किस तरह का वजू करते हैं? तो हजरत हातिम असम जो फरमाते हैं, आज ही से हम प्रैक्टिस कर लें ऐसा वजू करने की। फरमाते हैं कि मैं जब नमाज के लिए तैयार होता हूं तो मैं 2 वजू करता हूं, एक पानी से और एक तौबा से। एक पानी से वजू करता हूं और एक तौबा से वजू करता हूं। पानी से तो वजू जिस तरह से हम और आप करते हैं इस तरह वजू होता है। हजरत हातिम असम फरमाते हैं कि तौबा से वजू मैं इस तरह करता हूं, सामने पानी आता है और जब वजू शुरू करता हूं पहले हाथ धोता हूं, पानी से हाथ धोता हूं, आंखें बंद करके अल्लाह रब्बे जुल जलाल की तरफ लौ लगाकर परवरदिगारे आलम की बारगाह में अरीजा पेश करता हूं, मौला जिस तरह मैंने हाथ को धो लिया है, परवरदिगारे आलम तेरी बारगाह में इल्तिजा है मौला कि मेरे जाहिरी हाथ की गंदगी को जिस तरह से तूने साफ कर दिया है, मेरे हाथ के सारे गुनाह को भी वैसे ही धुल दे। मेरे हाथ के सारे गुनाह को भी वैसे ही धुल दे और मुझे पाको साफ फरमा दे और आइंदा इन हाथों से गुनाह जैसे न हो, इसकी तौफीक रफीक भी अता फरमा दे। जब मैं कुल्ली करता हूं तो पानी से कुल्ली करता हूं, लेकिन बारगाहे रब्बुल इज्जत में तौबा करके फरियाद करता हूं, मौला मेरी जबान के जरिए जितने गुनाह आज तक हुए हैं उन सारे गुनाहों को भी तू धो दे और जबान को भी पाको साफ फरमा दे और आइंदा तौफीक दे कि हम इस जबान से भी कोई गुनाह ना करें। इस तरह से चेहरा जब धोता हूँ तो पानी से चेहरा धुलता हूँ और जबान से तौबा करके रब की बारगाह में फरियाद करता हूँ, मौला मेरे चेहरे से जितने गुनाह हैं सारे गुनाह को धो दे। चेहरे में आंख है, चेहरे में कान भी है, तो मेरे मौला मेरी आंखों को इस काबिल बना दे कि मैं मेरी आंखें भी पाकीज़ा हो जाएं और आइंदा मेरी आंखों से भी कोई गुनाह ना हो, मेरे कान भी पाक कर दे। इस तरह से पूरे वजू के अरकान को अदा करता हूँ और तौबा करता जाता हूँ तो एक
पानी से भी वजू होता है और एक तौबा से भी वजू हो जाता है। और जब इस तरह से बंदा वजू कर लेता है, फिर फरमाते हैं कि जब मैं नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा हो जाता हूँ तो मैं रब की तरफ रुख करता हूँ, और जब मैं तहरीमा बांधने के लिए कानों के लौ तक हाथ ले जाता हूँ, मैंने हाथ उठा लिया तो रब की बारगाह में फरियाद करता हूँ, मौला मैं दुनिया और दुनिया की सारी चीजों से हाथ उठा लिया है, मुकम्मल तवज्जो तेरी तरफ कर दी है परवरदिगार आलम। अब मेरे दिल में दुनिया और दुनिया व माफिया की जितनी चीजें हैं तमाम चीजों की मोहब्बत को खत्म कर दे। सामने खाना-ए काबा को देखता हूँ, आंखों से तो नहीं देख सकता लेकिन तसव्वुर की आंखें हैं, दिल की आंखें हैं, दिल की आंखों से, तसव्वुर की आंखों से मैं खाना-ए काबा का दीदार करता हूँ। अपने दोनों भावों के दरमियान मकामे इब्राहिम को देखता हूँ। दाहिने तरफ जन्नत और बाएं तरफ जहन्नम को देखता हूँ, और मैं तसव्वुर करता हूँ कि मैं मुसल्ले पे जो खड़ा हूँ मैं पुल सिरात के ऊपर खड़ा हूँ। जरा गौर कीजिए कि कोई आदमी अगर ये तसव्वुर कर ले कि मैं पुल सिरात पे खड़ा हूँ, कभी वो लग़्ज़िश खाएगा, कभी उसकी तवज्जो कहीं और हटेगी, कहीं गिर ना जाए, कदम फिसल ना जाए, और जैसे ही कदम फिसलेंगे सीधे जहन्नम में चले जाएंगे। हजरत हातिम असम फरमाते हैं कि जब तसव्वुर करता हूं कि मेरे कदम पुल सिरात के ऊपर हैं, तो फिर मैं ये तसव्वुर करता हूं कि मेरे पीछे मलकुल मौत है, और ये जो आखिरी सजदा कर रहा हूं मैं, जो ये नमाज पढ़ रहा हूं, ये मेरी नमाज जिंदगी की आखिरी नमाज है। इस तरह तसव्वुर से नमाज अदा करता हूं। अजीजान गिरामी, यही तसव्वुर अगर हमारे अंदर आ जाए, यही वजू अगर हम कर ले तो कसम खुदा की हमारी जिंदगी बदल जाए। अजीजान गिरामी, रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब, अपने बंदों से कह दो कि इस रात को जागे, फरियाद करे, गिड़गिड़ाए, मैं बड़ा करीब हूँ। मुस्तफा फरमाते हैं कि मेरे रब ने मुझसे एक बात और कही है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की वो बात मेरे नबी ने बताई। रब्बे ज़ुल जलाल की वो बात हदीस कुदसी है। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, मुस्तफा अपनी उम्मत से कह देना कि मैं इतना करम फरमाता हूँ कि इस मुकद्दस रात में मैं अपने मकाम खास से आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता हूँ अपने शान के लायक, और फिर आवाज लगाता हूँ, बजट तो तुम्हारा तैयार हो गया है, इस बजट में थोड़ा और बढ़ाने के लिए कोई है जो मेरी बारगाह में आवाज लगाता है? कोई इल्म चाहता है तो आओ मैं तुम्हें इल्म दे दूं, रिस्क चाहता है तो मुझ तुझे रिस्क दे दूं। तुम्हारा जो बजट तैयार हो गया है, शहरी के बाद फिर कोई काम न चलेगा, रजिस्टर खत्म हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। उससे पहले पहले अगर तुम इस बजट को बढ़ाना चाहते हो, गफलत की नींद मत सो, आओ मेरी बारगाह में गुनहगार हो, गुनाह धुल दिए जाएंगे, रिस्क के मुतलाशी हो, रिस्क बढ़ा दी जाएगी, इल्म के तलबगार हो, इल्म दे दिया जाएगा, अजमत के तलबगार हो, अजमत दे दी जाएगी, तख्त के तलबगार हो, तख्त दे दिया जाएगा, इज्जत, शोहरत, दौलत, इल्म, अमल, कमाल, जन्नत, जो कुछ चाहिए आज मेरी बारगाह से ले लो। अगर तुम मेरी बारगाह में आंसू बहाओगे तो कसम है मेरी इज्जत व जलाल की, तुम्हारा ये आंख से आंसू बहाना मेरी बारगाह में इतना मुकद्दस और अजीम है। मुस्तफा फरमाते हैं, इन्ना तुम अलासी युद्धी गज़ब रब, जब गुनहगार अपने आंखों से आंसू का कतरा बहाता है तो गुनहगार इंसान के आंसू का कतरा जहन्नम की आग को भी बुझाता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अजीजान गिरामी, इस रात को हमें जाग करके
अपनी किस्मत को भी जगाना है। जब कलम परवरदिगारे आलम के हाथ में है, वो जिसके लिए चाहे जो चाहे वो कर। परवरदिगारे आलम की मुकद्दस बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को शबे कद्र की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, शबे बरात की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, और आज से अपनी जिंदगी को बदल लेने की तौफीक अता फरमाए। अपनी इबादत और रियाजत में दिल लगाने की तौफीक अता फरमाए, और मदरसा नईमिया अजमेरिया को रब्बे जुल जलाल दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हाफिज कबीर साहब और उनके रफ़ाक़ाए कार को परवरदिगारे आलम से बात कदमी अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।